हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर। और हमारा जो पशु परिचर का बेंच चल रहा है उसमें छोटी छोटी क्लासें चल रही हैं, और उसी बेंच को और उसी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज फिर से एक नया टॉपिक। आज के टॉपिक का नाम है राजस्थान की कंजर्वेशन रिजर्व। क्या है? आज के टॉपिक का नाम है राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व, यानी जो हमारे राजस्थान में 29 कंजर्वेशन बने हैं। कितने कंजर्वेशन बने? 29 कंजर्वेशन बने हैं। और जो कंजर्वेशन नए जिलों के आधार पर, नए जिलों के अनुसार कौन सा किस जिले के अंदर गया है और कौन से जिले में कितना कंजर्वेशन बना है, इसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। और जो पूरे के पूरे 29 कंजर्वेशन है उसको पूरा रिवीजन के साथ और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कंजर्वेशन, राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व। तो एक साइड में तो संरक्षित क्षेत्र के नाम आएंगे, यानी जो कंजर्वेशन बड़ा है, और एक साइड में अपन को जिले को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। क्या है? बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व। ये गाइज केकड़ी जिला बना है अभी वर्तमान में, उस जिले के अंदर आता है। बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व केकड़ी जिले के अंदर आता है। ठीक है। जोहड़बीड़ गढ़वाला, जोहड़बीड़ गढ़वाला ये हमारे बीकानेर जिले के अंदर आता है। जोहड़बीड़ गढ़वाला बीकानेर के अंदर आता है। सुधा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर और सिरई के अंदर आता है। सुधा माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर और सिरोही के अंदर आता है। गुड्डा विश्नोइया, गुड्डा विश्नोइयान कंजर्वेशन रिजर्व, गुड्डा विश्नोइयान कंजर्वेशन रिजर्व ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर आता है। शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व ये सीकर और झुंझुनू के अंदर आता है। शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व सीकर और झुंझुनू के अंदर आता है। गोगेलाऊ कंजर्वेशन रिजर्व नागौर के अंदर आता है। गोगेलाऊ कंजर्वेशन रिजर्व नागौर के अंदर आता है। बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व ये झुंझुनू के अंदर आता है। बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व ये झुंझुनू के अंदर आता है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व ये नागौर के अंदर आता है। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनता है, सबसे छोटा कंजर्वेशन पूछे तो रोटू कंजर्वेशन रिजर्व ही है जो नागौर जिले के अंदर आता है। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व ये कोटा के अंदर आता है। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कोटा जिले के अंदर है। जवाई बांध लेपर्ड, जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पाली जिले के अंदर आता है। जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पाली जिले के अंदर आता है। बांसयाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना के अंदर आता है। बांसयाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना के अंदर आता है। बांसयाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व ये भी नीम के थाने में आता है। बांसयाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व नीम के थाना के अंदर आता है। जवाई बांध लेपर्ड 2 पाली के अंदर आता है। जवाई बांध लेपर्ड 2 पाली के अंदर आता है। जवाई बांध लेपर्ड 1 भी पाली के अंदर आता है और जवाई बांध लेपर्ड 2 पाली के अंदर आता है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व नीम के थाना के अंदर आता है। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व नीम का थाना में आता है। और शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व ये 12 जिले के अंदर आता है। शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 जिले के अंदर आता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो शाहाबाद है।
सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो शाहबाद के अंदर आता है। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व सांचौर के अंदर आता है। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व सांचौर के अंदर आता है। चितलवाना तहसील सांचौर जिला गुजराती जंगली गद्दे गुड़सर इकम हेमियोनम्स खुर के लिए परिषद है। रणखोर कंजर्वेशन रिजर्व सांचौर के अंदर आता है, लेकिन ये चितलवाना तहसील सांचौर जिला गुजराती जंगली गद्दे गुड़सर इकम हेमियोनम खुर के लिए परिषद है। शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व बारा के अंदर आता है। शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व बारा के अंदर आता है। बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व फुलिया खुर्द पंचायत समिति शाहपुरा के अंदर आता है। बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व फुलिया खुर्द पंचायत समिति शाहपुरा के अंदर आता है। बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व लक्कड़बास गांव गिरवा तहसील उदयपुर के अंदर आता है। बागदरा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व लक्कड़बास गांव गिरवा तहसील उदयपुर के अंदर आता है। बीड़ वाड़ा खेड़ा वन खंड कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही के अंदर आता है। बीड़ वाड़ा खेड़ा वन खंड कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सिरोही के अंदर आता है। अब आगे है 21वां नंबर जालाना आमगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर के अंदर आता है। जालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर के अंदर आता है। रामगढ़ कुंजी सोनवासा रामगढ़ कुंजी सोनवासा कंजर्वेशन रिजर्व बारा के अंदर आता है। रामगढ़ कुंजी सोनवासा कंजर्वेशन रिजर्व बारा के अंदर आता है। 23वां है अरवर गांव कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर के अंदर आता है। अरवर गांव कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर के अंदर आता है। सोरसन वन यानी एक कंजर्वेशन रिजर्व बारा के अंदर आता है। सोरसन वन कंजर्वेशन रिजर्व बारा के अंदर आता है। 25वां है सोरसन 2 कंजर्वेशन रिजर्व बारा के अंदर ही आता है। सोरसन 2 कंजर्वेशन रिजर्व बारा के अंदर ही आता है। 26वां है सोरसन 3 कंजर्वेशन रिजर्व ये भी बारा के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है? बारा के अंदर ही आता है। सोरसन 3 कंजर्वेशन रिजर्व बारा के अंदर ही आता है। 27वां है हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा में है। 27वां है हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा के अंदर आता है। 28वां है खिंचन गांव कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी के अंदर आता है। पहले फलोदी जोधपुर जिले के अंदर तहसील एक स्थान आता था, लेकिन अब फलोदी खुद प्रॉपर एक जिला बन गया है। तो खिंचन गांव है जिसका फलोदी के अंदर आवे है कंजर्वेशन रिजर्व। अब फलोदी पहले फलोदी जोधपुर बोलते थे, लेकिन अब खिंचन गांव कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी के अंदर ही रहेगी। डोमिसिल क्रेन कुर्जा के लिए देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। ये खिंचन गांव फलोदी कुर्जा के लिए परिषद है। किसके लिए परिषद है? कुर्जा के लिए परिषद है। 29वां है बांझ आमली कंजर्वेशन रिजर्व ये बारा के अंदर आता है। 29वां कौन सा है? बांझ आमली कंजर्वेशन रिजर्व ये बारा के अंदर आता है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आपने जो नए जिलों के आधार पर जो कंजर्वेशन रिजर्व बने हैं, नए जिलों के आधार पर
किस ज़िले में बना है और किस स्थान पर बना है, उसको अपन ने पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय बुद्धो नमाय और जय भारत, जय जय राजस्थान। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।